के बी थिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम उद्योग में मनोविज्ञान पाठ के अंतर्गत पदोन्नति और पद अवनति यानी प्रमोशन और डिमोशन का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पदोन्नति यानी प्रमोशन के अर्थ को समझ लेते हैं। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से तात्पर्य वर्तमान पद से उच्च पद की प्राप्ति से होता है, यानी इस समय कर्मचारी जिस पद पर है उससे उच्च पद पर व्यक्ति पहुंच जाए, उस स्थिति को प्रमोशन कहते हैं। और जब व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, उसकी प्रतिष्ठा, उसके उत्तरदायित्व, पद और आय में वृद्धि होती है। यानी प्रमोशन के द्वारा व्यक्ति की एक तो मान सम्मान में वृद्धि होती है, दूसरा उसके कर्तव्य बढ़ जाते हैं, यानी उसके काम का दायरा बढ़ जाता है और उसकी आय में भी वृद्धि होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वार्षिक वेतन वृद्धि को पदोन्नति नहीं कहा जा सकता। वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि साल में एक बार सभी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती है, तो ये पदोन्नति के अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि सभी कर्मचारियों को ये प्राप्त होती है। अब हम पदोन्नति की परिभाषा को देखते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार पदोन्नति का अर्थ है एक पद से किसी उच्चतर श्रेणी के अन्य पद पर नियुक्ति, यानी व्यक्ति वर्तमान समय में जिस भी पद पर है, जिस पोस्ट पर है, उससे और ऊंची उच्च श्रेणी के यानी कि और ऊंचे पद पर उसे नियुक्ति प्राप्त हो, जिसमें कठिनतर प्रकृति एवं गहनतर उत्तरदायित्वों का कार्य करना पड़ता है। यानी वर्तमान में व्यक्ति जिस तरह के कामों को कर रहा है उससे ज्यादा कठिन काम होते हैं, क्योंकि जब पद उच्च होता है तो काम भी कठिन हो जाते हैं, यानी गहनतर उत्तरदायित्व हो जाते हैं, यानी ज्यादा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है या ज्यादा उत्तरदायित्व वाले कार्यों को करना पड़ता है, जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसमें पद का नाम बदल जाता है, यानी पोस्ट का नाम बदल जाता है और वेतन में भी वृद्धि होती है। पिगर्स तथा मेयर्स के अनुसार पदोन्नति से आशय एक कर्मचारी के उच्चतर काम पर होने वाली उन्नति से है, यानी प्रमोशन उस स्थिति को कहेंगे जब कर्मचारी को और उच्चतर काम पर उन्नत कर दिया जाए। इसमें अधिक उत्तरदायित्व हो, अधिक मान सम्मान हो, जिसे करने के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता हो और वेतन वृद्धि भी शामिल हो। यानी जब व्यक्ति और ऊंचे पद पर जाता है, यानी उसका प्रमोशन होता है, तो उसके उत्तरदायित्व अधिक हो जाते हैं, यानी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, साथ ही उसका मान सम्मान अधिक होता है क्योंकि वो उच्च पद को प्राप्त करता है और उस काम को करने के लिए जो भी उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। साथ ही जब पदोन्नति होती है तो वेतन वृद्धि भी यानी इंक्रीमेंट भी लगता है। पदोन्नति के अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद ये जानना जरूरी है कि पदोन्नति कितने प्रकार की होती है, यानी पदोन्नति के रूप क्या क्या हो सकते हैं। जे.ई. वॉल्टर्स ने केवल ये नहीं कहा है कि एक व्यक्ति को केवल ऊंचा पद प्राप्त हो जाए उसे ही पदोन्नति कहेंगे। पदोन्नति की और भी कई स्थितियां इन्होंने बताई हैं। जैसे पहला है वेतन या पारिश्रमिक में वृद्धि, यानी पदोन्नति में व्यक्ति के वेतन और उसके पारिश्रमिक में, यानी जो भी उसको धनराशि काम करने के एवज में प्राप्त होती है उसमें वृद्धि हो जाए। दूसरा है कि उसे पद अधिकार और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हो, यानी जिस पद पर है उससे अधिक ऊंचा पद, ज्यादा अधिकार और ज्यादा कर्तव्य यानी ज्यादा उत्तर दायित्व, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं। कार्य करने की अवधि या घंटों में कमी हो, यानी पदोन्नति का एक प्रकार ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जितना काम अभी जितने घंटे कर रहा है उससे कम घंटे काम उसे करना पड़े या फिर उसे ज्यादा अवकाश प्राप्त हो। इसके अलावा अच्छे विभाग में स्थानांतरण, यानी जिस जगह पर है उससे ज्यादा अच्छी जगह पर, ज्यादा बड़े शहर पर या ज्यादा सुविधाओं वाली जगह पर उसका स्थानांतरण हो जाए। कार्य परिस्थितियों में सुधार या अतिरिक्त सुविधाएं, व्यक्ति जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है उन परिस्थितियों से अच्छी परिस्थितियां उसे प्राप्त हो या फिर उससे कुछ अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, रहने के लिए मकान की सुविधा, फोन की सुविधा या अन्य कोई भी जो भी सुविधाएं हैं
वो उसे प्राप्त होने लगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसे अवसर प्राप्त हो, यानी उसे प्रशिक्षण के अधिक अवसर प्राप्त हो, पद, लाभ तथा सुरक्षा में वृद्धि, सेवा काल में वृद्धि। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति जो सर्विस है उस पीरियड को बढ़ा दिया जाए, यानी 1 साल या 2 साल या जिस हिसाब से भी है उसको बढ़ा दिया जाए उसके सर्विस पीरियड को, तो वो भी प्रमोशन के अंतर्गत आएगा। ये J.E. वॉल्टर्स का कहना है। पदोन्नति के कुछ नियम होते हैं, यानी कि पदोन्नति या प्रमोशन जब किया जाता है कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। वे कौन सी बातें हैं? पहला ये कि पदोन्नति जब भी की जाए तो कर्मचारी की ज्येष्ठता या वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए, यानी जो सीनियर वर्कर्स हैं उनका प्रमोशन पहले किया जाना चाहिए जूनियर्स के मुकाबले। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी पुराने कर्मचारी होते हैं उनका अनुभव काम के मामले में दूसरे कर्मचारियों से ज्यादा होता है, तो ये जो ज्यादा अनुभव होता है वो पदोन्नति के लिए एक बहुत बड़ी योग्यता माना जाता है। पदोन्नति पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी पक्षपात रहित ढंग से होनी चाहिए, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर ही प्रमोशन किया जाना चाहिए। और प्रमोशन करते समय जिस भी व्यक्ति का प्रमोशन हो रहा है या जिन व्यक्तियों का प्रमोशन किया जाना है उनकी क्वालिटीज, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन या संस्थान के जो भी पद रिक्त होते हैं यानी खाली होते हैं उन पर, या फिर जब किसी नए पद का सृजन होता है, दोनों ही स्थितियों में, पद के खाली होने की स्थिति में या कोई नया पद सृजित होता है, दोनों ही स्थितियों में उस पद की पूर्ति संस्थान के किसी कर्मचारी के द्वारा होनी चाहिए। कर्मचारी के द्वारा ही उस पद को भरा जाना चाहिए। पदोन्नति के लिए प्रबंधकों को चाहिए कि श्रम संघों से भी परामर्श लें और वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही पदोन्नति करें, यानी श्रम संघों से सलाह लेने से तात्पर्य एक सही व्यक्ति का चयन करना जिसकी पदोन्नति होनी है। पदोन्नति के लिए संबंधित व्यक्ति की जो भी पूर्व की रिपोर्टें हैं उस व्यक्ति के बारे में उनको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, यानी व्यक्ति के बारे में कोई गलत रिपोर्ट प्राप्त ना हो, व्यक्ति किसी गलत कार्य में संलग्न हो या योग्य ना हो, वो ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। यदि किसी विशेष पद के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, यानी ये शर्त हो कि इस पद पर तभी प्रमोशन हो सकता है जब व्यक्ति के पास ऐसा प्रशिक्षण या ऐसी कोई योग्यता हो, तो निश्चित रूप से संबंधित व्यक्ति के उस प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पदोन्नति अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए की जाती है, यानी थोड़े समय के लिए की जाती है, और जब ये देखा जाता है कि पदोन्नति जिस व्यक्ति को दी गई है वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से निभा पा रहा है, ऐसे में उस व्यक्ति की पदोन्नति को यानी प्रमोशन को स्थायी कर देना चाहिए, यानी परमानेंट कर देना चाहिए। इसके अलावा पदोन्नति के लिए संबंधित व्यक्ति के जो भी निकट अधिकारी हैं उनकी राय को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वे उस व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय, राय जरूर ली जाए उनसे, लेकिन अंतिम निर्णय उच्च अधिकारियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब ये जानना भी जरूरी है कि पदोन्नति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी इसका क्या लाभ है या क्या महत्व है। पदोन्नति नियमों के आधार पर की जाती है, यानी नियमों का पालन करके की जाती है, तो उससे कर्मचारियों को फायदा होता है, औद्योगिक संस्थान के मालिक को फायदा होता है और संस्थान को भी समान रूप से उतना ही लाभ होता है। कर्मचारी को क्या लाभ होते हैं प्रमोशन से? जब किसी कर्मचारी को ये मालूम होता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, यानी प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज होंगी, उसकी अवसर प्राप्त होंगे, तो कर्मचारी का मनोबल ऊंचा रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव रहकर काम करेंगे, और एक उच्च मनोबल वाला कर्मचारी अपने काम को उत्साह और लगन से करता है। कर्मचारी हमेशा अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेगा और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेगा। कर्मचारी में कार्य संतोष का भाव बना रहेगा, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहेगी, क्योंकि समय समय पर उसको प्रमोशन प्राप्त होगा। प्रमोशन से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि उसे विभिन्न सुविधाएं, उसकी वेतन वृद्धि होती है, तो ऐसे में उसका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठेगा
और जीवन स्तर ऊंचा उठने का सीधा प्रभाव जो है उसके परिवार पर पड़ता है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पदोन्नति की आशा में बहुत सारे कर्मचारी या श्रमिक जो कि अकुशल होते हैं यानी अनट्रेन्ड होते हैं, वो ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कई बार प्रमोशन की शर्त जो होती है वो खास ट्रेनिंग होती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रमोशन यानी पदोन्नति से किसी भी औद्योगिक संस्थान को क्या लाभ होता है। पदोन्नति से संस्थान की व्यवस्था जो होती है वो नियमित रूप से बनी रहती है, उसमें स्थिरता आती है। यानी कि जब कोई पद खाली होता है तो कर्मचारी का प्रमोशन किया जाता है या एक समय के बाद कर्मचारी का प्रमोशन किया जाता है, तो ये क्रम चलता रहता है। पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध होने पर अनुभवी और योग्य कर्मचारी किसी भी प्रलोभन के कारण यानी किसी लालच के कारण उस इंस्टीट्यूशन यानी उस संस्थान को छोड़कर किसी दूसरे संस्थान में नहीं जाते। तो जो योग्य और अनुभवी कर्मचारी होते हैं वो उसी संस्थान में बने रहते हैं और उनके अनुभव का लाभ संस्थान को प्राप्त होता है। संस्थान को पुराने, विश्वसनीय और पहले से ही परिचित अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लगातार मिलती रहती हैं, क्योंकि उन्हें उसी संस्थान में प्रमोशन यानी कि उन्नति मिलती है। श्रमिक एवं कर्मचारी संतुष्ट एवं आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें प्रमोशन मिलेगा। इससे वे मैनेजमेंट का विरोध नहीं करते और औद्योगिक संस्थान में शांति का वातावरण बना रहता है। पदोन्नति के परिणाम स्वरूप जो निम्न पद के कर्मचारी होते हैं वो धीरे धीरे उच्च पद पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी उनका प्रमोशन हो जाता है, और तब निम्न पद जो होता है रिक्त हो जाता है यानी खाली हो जाता है। तब उस निम्न पद पर कम वेतन में नया व्यक्ति बहुत ही आसानी से नियुक्त किया जा सकता है। पदोन्नति की संभावना होने के कारण सभी कर्मचारी बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते हैं और इसका फायदा हमेशा औद्योगिक संस्थान को प्राप्त होता है। इससे संस्थान में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रमोशन से सिर्फ लाभ होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। कर्मचारियों में गला काट प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, क्योंकि हर कर्मचारी प्रमोशन के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है। कई बार कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो दूसरे कर्मचारियों के हितों की अवहेलना करते हुए कुछ अनैतिक काम भी करते हैं अपने प्रमोशन के लिए। पदोन्नति के लिए कई बार पक्षपात की संभावना होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रमोशन जिन अधिकारियों के हाथ में हो वो हमेशा पक्षपात रहित व्यवहार करें। कई बार प्रमोशन जो होता है वो पक्षपात पूर्ण ढंग से किया जाता है। इससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना आती है, निराशा और कुंठा उत्पन्न होता है और कई बार कर्मचारी अवसाद में चला जाता है यानी डिप्रेशन में चला जाता है, और ऐसी स्थिति में वो अपने काम के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव। औद्योगिक संस्थान में जो भी कर्मचारी काम करते हैं लगभग सभी कर्मचारी प्रमोशन की आस लगाए रहते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता जबकि वो प्रमोशन के लिए पूरे हकदार होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका मनोबल जो होता है वो गिरता है और इसका सीधा प्रभाव औद्योगिक संस्थान पर पड़ता है। कर्मचारियों में निराशा एवं असंतोष का बढ़ना। कई बार प्रबंधकों के द्वारा उच्च पदों पर संस्थान से बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो कर्मचारी जिन्हें ये उम्मीद होती है कि हमें प्रमोशन मिलेगा और प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उन कर्मचारियों में निराशा और असंतोष उत्पन्न होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो संस्थान छोड़कर किसी दूसरे उद्योग में जाने का विचार करने लगते हैं और कई बार वो चले भी जाते हैं, तो इससे संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रमोशन के साथ साथ कई बार डिमोशन होता है यानी पद अवनति होती है। तो ये पद अवनति क्या होती है? किसी भी औद्योगिक संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पदोन्नति के साथ साथ डिमोशन यानी कि पद अवनति का भी प्रावधान होता है। पद अवनति पदोन्नति के विपरीत प्रक्रिया है, यानी डिमोशन प्रमोशन के ठीक अपोजिट होता है। प्रमोशन में जहां कर्मचारी को ऊंचे पद पर भेजा जाता है, वहीं डिमोशन में उसको जिस भी पद पर वो है उससे और नीचे पद पर उसे स्थानांतरित किया जाता है। डेल योडर के अनुसार पद अवनयन यानी कि डिमोशन का आशय एक ऐसा पद देने से है जिसमें उत्तरदायित्व कम हो जाता है, जबकि पदोन्नति एक दृष्टि से पद वृद्धि है, पद अवनति में पद गिरावट। डेल योडर ने बिल्कुल क्लियर बताया है, डिमोशन यानी कि एक ऐसा पद जिसमें उत्तरदायित्व कम हो जाता है, यानी वर्तमान समय में व्यक्ति के जो भी उत्तरदायित्व हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उससे कम जिम्मेदारी वाला पद उसे दिया जाता है। और पदोन्नति जहां पद में वृद्धि होती है, यानी पद जो है वो ऊंचा हो जाता है, सम्मान में वृद्धि होती है, सुविधाएं और वेतन में वृद्धि
वृद्धि होती है, ठीक इसके विपरीत पद अवनति जो होती है वो पद में गिरावट होती है। यानी डिमोशन का मतलब निचला पद प्राप्त होना। डिमोशन किन किन सिचुएशन में हो सकता है, यानी पद अवनति की क्या दशाएं हैं। यदि कोई कर्मचारी अपना काम ठीक ढंग से ना कर पा रहा हो और ये स्थिति लगातार बनी रहे, यानी व्यक्ति अपने काम को करने में लगातार असफल रहे, तो ऐसी स्थिति में उसका डिमोशन किया जाता है। जिस कार्य को व्यक्ति कर रहा है वह कार्य संस्थान के लिए अलाभप्रद हो, यानी कई बार ऐसा होता है कि उस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब पद समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को फिर उससे नीचे वाले पद पर भेजा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से प्रमोशन किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, यानी किसी त्रुटि के कारण भूलवश व्यक्ति को प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन जब बाद में गलती पता लगती है वापस से उसको उसी पद पर भेज दिया जाता है जहां से उसे प्रमोशन दिया गया था। ऐसी स्थिति में ये डिमोशन यानी पद अवनति जरूरी हो जाती है। कई बार कुछ कर्मचारी अनुशासन भंग करते हैं, नियमों के विरुद्ध जाते हैं, या अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते, या किसी अनैतिक कार्य में या ऐसे कार्य में जो कि उस संस्थान के लिए ठीक नहीं है, यानी संस्थान विरोधी गतिविधि है, उसमें लगे होते हैं। तो ऐसे कर्मचारी को पनिशमेंट के तौर पर डिमोशन प्राप्त होता है या डिमोशन दिया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने प्रमोशन के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उससे होने वाले लाभ और हानि का अध्ययन किया। साथ ही हमने डिमोशन यानी पद अवनति के अर्थ, परिभाषा और किन सिचुएशंस में पदोन्नति दी जाती है उसका अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।